आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की, जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें x की वैल्यू हमें दी गई है और हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन सब की। ठीक है, अब चूंकि x की वैल्यू दी हुई है तो जो 1/x है इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करके फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उसके अंदर पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें x की वैल्यू है हमारे पास 3 + 8 का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास हो गई। फिर है प्लस और 1/ क्या हो गया हमारे पास 3 + 8 का अंडर रूट, ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। 1/x फाइंड कर रहे हैं, तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसी एक्सरसाइज का, उसमें हमने पढ़ा था कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, 1/x तो हमारे पास ये है, तो अब इसको रैशनलाइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने 3 + 8 के अंडर रूट को सोल्व करना है। तो इसको इसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी नंबर के साथ, उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन क्या होगा, साइन चेंज होगा। नेक्स्ट क्या करते थे हम, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 3 - 8 का अंडर रूट आ गया। अब क्या करें, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो देखें साइन चेंज है लेकिन जो वैल्यूज़ है दोनों की एक जैसी हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 8 के अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को हमने 2 दफ़ा लिखा, तो क्या आ गया हमारे पास 9। उसी तरह जो ये स्क्वायर है अंडर रूट से कट जाएगा, हमारे पास 8 बच जाएगा और इधर आ गया 1। यानी कि अब क्या हुआ कि जो 1/x है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये होगी हमारे पास 3 - 8 का अंडर रूट बाय 1। ठीक है, इसी को सोल्व किया था ना हमने, तो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 3 - 8 का अंडर रूट। ठीक है, अब आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है कि x की वैल्यू हमारे पास थी 3 + 8 का अंडर रूट। ठीक है, और जो 1/x की वैल्यू हो वो हमारे पास क्या है, 3 - 8 का अंडर रूट। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम उसके अंदर पुट करके, क्वेश्चन के अंदर पुट करके हम सोल्व करेंगे। आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। x + 1/x है हमारे पास वैल्यू, अब x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे और 1/x की जगह 1/x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वाली वैल्यूज़ थी। ठीक है, अब ये है 3 + 8 का अंडर रूट और प्लस 3 - 8 का अंडर रूट, ये वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आप इनको ब्रैकेट जो है वो हटा दें, तो क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस ये 3 प्लस और ये 8 का अंडर रूट - 8 का अंडर रूट, तो 8 के अंडर रूट से ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो हमारे पास हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, वो 6 आ गया। ठीक है, अब x + 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन जस्ट किसका फ़र्क है, ये साइन चेंज है इसके अंदर। तो x की वैल्यू हमें पता है, हमें 1/x की वैल्यू भी पता है, वो पुट कर देंगे। तो इसी तरह ब्रैकेट हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 8 का अंडर रूट -3 और ये प्लस का साइन बन जाएगा। ठीक है, जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 8 था और ये भी 8 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 8 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब 8 का अंडर रूट निकाला हमने इसी तरह फैक्टराइज करके, तो क्या आ जाएगा, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये अंडर रूट 8 की जगह हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 2 × 2 × 2 आ जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट है, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 आया, 2 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 2 और 2 का अंडर रूट, ये 8 की जगह हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई और 2 तो पहले बाहर था, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा और ये 2 का अंडर रूट, यानी कि 4√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अब इसको अपने ध्यान से समझना है। अब देखिए x का स्क्वायर है और 1/x का स्क्वायर है। अब आपने इधर x की जगह वैल्यू पुट करके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा देना,
आपने देखना है कि ये एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x कैसे हम ला सकते हैं। अब ये जो हमारे पास x प्लस 1/x लें और इसका स्क्वायर लें और इसको खोल लें किस फार्मूले से, वो जो फार्मूला हमें पता है a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फार्मूला बराबर होता है। तो अब हमने इसके ऊपर ये सारा फार्मूला लगाना है और इसको खोलना है। ठीक है, अब ए का ये ए है हमारा और ये 1 जो x है इसको आप b माने। ठीक है, अब x का स्क्वायर लेंगे और जो b का स्क्वायर लिया तो 1/x का स्क्वायर आ गया। इसी तरह 2 और ये x a था और जो b है हमारे पास वो 1/x है। ठीक है, ये फार्मूला था ना, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और बाकी अकेला हमारे पास 2 रह जाएगा। सही है, अब हमें पता है कि जो x प्लस 1/x है इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली है, वो क्या थी, वो 6 थी। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह 6 लिख देंगे और ये इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब इसकी जगह 6 वैल्यू हमने पुट की जो हमने पहले निकाली हुई है। ठीक है, ये वैल्यू वैसी की वैसी रही। ठीक है, इस तरह, और ये प्लस 2 का स्क्वायर हमने निकाला तो 36 आ गया हमारे पास। ये सारी वैल्यू वैसी की वैसी उधर 2 है। अब क्या करें, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए होती है, तो अब इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये इधर ही पड़ी रहेगी। हमने क्या करना है, हमने 2 को मूव करवाएंगे। 2 को मूव करवाया तो ये इस साइड पे आ गया। ठीक है, तो इधर प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह लिख देंगे इसको -2। सही है, तो ये x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैसे आ गया। 36 में से 2 गए, बाकी कितना 34 आ गया और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। अब आप गौर करें कि अब आप वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते जैसे हमने x प्लस 1/x के ऊपर स्क्वायर लगा के किया था, इस पे नहीं लगा सकते। वो क्यों, अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएं, अगर इधर माइनस हो और इसके ऊपर हम स्क्वायर लें तो क्या होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा और -2a भी होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो b वाली जो वैल्यू है उसके साथ माइनस चाहिए। ठीक है, कैसे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर ये तो इस वाले फार्मूले से नहीं मुमकिन। ठीक है, जो a माइनस b का स्क्वायर है इस वाले फार्मूले से ये वाली चीज़ हमारे पास नहीं आएगी, इसलिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए अब देखिए, आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती थी, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। आगे है जी, तो अब हम इसको किस तरह सोल्व करें। अब ध्यान से सुने, x ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, आप इस तरह इसको माने, तो इसको अगर आपने खोला, ठीक है, इस वाले फार्मूले से, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी ना, यानी कि x माइनस 1/x प्लस 1/x बन जाएगी ना ये वाली चीज़। तो इस तरह हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। अब क्या करें, इसको खोला, ठीक है, इस चीज़ को, तो ये वाली चीज़ बन गई। अब x प्लस 1/x की जगह इसकी वैल्यू जो हमने पहले निकाल लिया और इस चीज़ की भी हमने पहले वैल्यू निकाली हुई है, तो इसकी जगह पुट कर दें। तो 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा 24 और ये 2 का अंडर रूट वैसे का वैसे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब है x का 4 प्लस 1/x का 4। इसको कैसे सोल्व करें। अब ये वाली चीज़ हमारे पास कैसे आ सकती है, ये वाली चीज़ हमारे पास तब आ सकती है जब हम x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लें, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो जब इसका हमने इस चीज़ का स्क्वायर लिया तो अब इसको हमने खोलना है। खोला तो हमारे पास क्या आया, x का 4 प्लस 1/x का 4 प्लस 2 और a और b होता है, तो a हमारे पास कितना है, x का स्क्वायर। ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/x का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कट जाएगा, बाकी अकेला 2 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, हमें x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू मालूम होगी, इसकी जगह वो पुट करेंगे और ये 2 जो है वो उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि चूंकि जो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है वो 34 के बराबर था,
तो इसकी जगह 34 पुट किया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमें चाहिए, क्वेश्चन में यही दी हुई है ना, तो ये इसी तरह पड़ी रहेगी। अब ये 2 था तो क्या करें, 34 को हमने इसका स्क्वायर लिया, 34 को मल्टीप्लाई किया 34 के साथ, तो हमारे पास क्या है 1156। तो अब क्या करें, इधर 2 पड़ा हुआ है, हमें ये चीज़ चाहिए, जो चीज़ चाहिए होती है उसको उसी जगह पे रखें, उसके बाद छेड़ें। जो बाकी चीज़ें होती हैं वो हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। 2 था, 2 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हुआ माइनस का। ठीक है, तो 56 में से 2 गए तो 54 आ जाएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो x का 4 प्लस 1/x का 4 है वो 1154 के बराबर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 1/x और इस पूरे का स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करें, अब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू मालूम है ना। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, और वो वैल्यू क्या थी 4 और 2 का अंडर रूट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, 2 का अंडर रूट और इस पूरे के ऊपर क्या है हमारा स्क्वायर। ठीक है, इसको इसी तरह लेके हम सॉल्व करेंगे। अब क्या है, इसका मतलब है 4 के ऊपर भी स्क्वायर है अगर हम इसको खोलें, और जो 2 का अंडर रूट है इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर खोला तो कितना आ जाएगा, 4 को 4 के साथ ज़रब दी तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2 बच जाएगा। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह ताला फिर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।